नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यान से क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इससे बेहतर कंटेंट हो नहीं सकता, क्योंकि नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है। आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला तो कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा पूर्व में किस राज्य से संयुक्त है? ठीक है, राजस्थान की सीमा पूर्व में राज्य से संयुक्त है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर प्रदेश, यूपी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा कब अस्तित्व में आई थी? देखिए, रेड क्लिफ रेखा अस्तित्व में आई थी, कब आई थी? ये आई थी आपकी 1947 के अंदर। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो देखिए, 4 जिलों से लगती है। वो कौन कौन से जिले हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या कितनी है? कितने अंतरराज्यीय? देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, और एक होती है आपकी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि देश के साथ लगती है, और अंतरराज्यीय सीमा जो कि देश के राज्य के साथ लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी 23। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार क्लासेस ऑल ओवर अब जीत के हमें दिखाना है। ठीक है, तो मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा रखें और इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि कामयाबी अपने आप चलती है। और अब तो आपका एग्जाम भी है ना, फोड़ दो और छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, चलो आरंभ करते हैं क्वेश्चन। किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बताना है, तो बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। किस जिले की आकृति लगभग भारत के जैसी है? वह कौन सा जिला है जिसकी आकृति लगभग भारत के जैसी है? तो देखिए, बाड़मेर की जो आकृति है वो लगभग भारत के जैसी है। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग खाली जगह कटिबंधीय में स्थित है। तो वो कौन सी कटिबंधीय है? वो हो जाएगी आपकी उपोष्ण कटिबंधीय। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का आरोही क्रम बताना है। जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं उनका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बड़ा जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम ने अवरोही क्रम बताना, तो अवरोही सबसे बड़ा, और जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, अगला देखो, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर की लगती है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात के साथ। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? ये बताना भाई। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बताना है, वो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। ठीक है, ए राइट आंसर होगा, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? हरियाणा के साथ सीमा कौन सा जिला नहीं बनाता है? देखिए, करौली। ठीक है, करौली हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखना है। करौली के अंदर कैला देवी, जिसकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं मिलती है? कौन सा वह जिला है जिसकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी देश से मिलती है? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है, और जोधपुर की स्थापना सन 1459 में राव जोधाजी के जरिए कराई गई थी। ठीक है, अगला देखो भाई, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 5, 7 या फिर 6? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 संभाग थे। ठीक है, जो कि 1 नवंबर 1956 को, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक जिला बताना, वो संभाग के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए, अजमेर संभाग के अंदर टोंक जिला आता है। ठीक है, ए राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम है? देखिए, राजस्थान में नगर निगमों की संख्या आपको बतानी है, कितने नगर निगम है। ठीक है, देखिए, आपके जब ये 50 जिले हुए थे, फिर मतलब बढ़ गए थे नगर निगम, लेकिन उसके बाद फिर हो गए, जो ये चल रहा है अभी अभी 41 आपके जिले हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 7, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? वाल्मीकि के जरिए राजस्थान के भूभाग को नाम दिया है, वो मरुकांतर दिया है। क्या नाम दिया है? मरुकांतर। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली
में बसा हुआ है। कौन सा? त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, वो हो जाएगा आपका झालावाड़। ठीक है, सी आंसर होगा, झालावाड़ त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। और आप भी कमेंट करते रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ कि आप लोग लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते। लाइक दबाने में थारे कोई पैसे लगते हैं तो वो बताओ हमें जो, ठीक है। सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते ना, तो फिर लाइक दबा दिया करो रे, हैं। हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। चलिए, आधुनिक आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भैया देख लो, मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखो, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? तो देखिए, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसके बारे में बताना है। वो हो जाएगा नागौर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा बी, नागौर। अगला क्वेश्चन, देखिए, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जो कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नाप जाता है। ठीक है ना, नाप जाता है। खाली जगह 1 2 3 4 अंकित की गई, चीने की दी गई क्रमावली से इसका सही अनुक्रम बताना। ठीक है, मतलब इनको आपस में सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर, चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, पहला सिंघान होगा, सॉरी, शिलोंग होगा, कोना होगा, कटरा होगा और बोरकुंड होगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, देखिए, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो एक दूसरे को आपको बताना है इनमें से जो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 23.3 से और 30.12 उत्तर और 69.30 से और 78.17 पूर्व। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किस जिले से होकर गुजरती हैं? ठीक है, तो ये बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है। देखिए, स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर कर दो। ठीक है, और ये अपना क्या व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें आप लोग ना अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी स्थलीय सीमा की 5920। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5920, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर। अगला देखो, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, ये कितना हो जाएगा? ध्यान रखना है आपको। ये हो जाएगा आपका, उत्तर से दक्षिण का तो है 826, और ये हो जाएगा बाकी आपका 869। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कितना है? ठीक है, सबसे निम्नतम ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सांबर। सांबर है कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला देखो, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, तो सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो सूर्यास्त का समय बताना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। 6:24 PM। ठीक है, बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई आपको बताना है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1070, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ठीक है, मध्य प्रदेश से संयुक्त है, उसके बारे में बताना है। किसकी लगती है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़। आंसर क्या होगा? झालावाड़। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला देखो, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान राज्य की सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है ना, वो किसकी लगती है? देखो, सबसे कम तो पंजाब की लगती है, 89 किलोमीटर की है जो। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। कितनी लगती है? 1600। ठीक है, 1600 किलोमीटर की है जो। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बताओ भाई, किस जिले की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वाली सीमा रेखा का मिलान। ठीक है, तो गुजरात से भाई किसकी मिलती है भाई? तो ये हो जाएगा आपको सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की तो नहीं मिलती, लेकिन बांसवाड़ा की मिलती है। ठीक है, तो सी आंसर आपको लगा लेना। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का उस जिले के बारे में बताना है जो तीनों ओर किससे घिरा हुआ है? राजस्थान, राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नीमच सही आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित समीपवर्ती जिलों का समूह बताना है। किसका? समीपवर्ती जिलों का समूह बताना है। वो कौन सा हो जाएगा? समीपवर्ती जिलों का समूह होगा नागौर, पाली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई। देखिए पाकिस्तान के साथ जैसलमेर जिले की लंबाई कितनी लगती है? ठीक है, तो ये लगती है आपकी 464 किलोमीटर की। ठीक है, ध्यान रख लेना आप। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? अंतर्राज्यीय, ठीक है, सीमा पर नहीं है। मैंने आपको बताया था शायद। दौसा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन से के अंदर? देखिए बाड़मेर और जालौर, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था, सभी जानते हैं। इस समय राजस्थान में कुल जिले कितने थे? देखिए सभी को पता है इस समय जो कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 26 जिले थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने ना आपको। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जो श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिले क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, बिल्कुल सही आंसर होगा, ए। अगला देखिएगा, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिले क्षेत्रफल का अंतर कितना है? क्षेत्रफल का अंतर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो सुमेलित करना है, एक दूसरे को यहाँ पर मिलान करके आपको बताना है। ठीक है, तो एक दूसरे का मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पहला हो जाएगा आपका। इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा है। जैसलमेर देखिए अनियमित बहुभुज जैसा है। टोंक पतंग जैसा है। सीकर अर्धचंद्र व प्याले जैसा है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला देखिएगा, निम्नलिखित अधिकतम देखिए भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? भौगोलिक दूरी वाला आपको समूह बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर और जयपुर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखो, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं मिलती है? नहीं लगती है। ठीक है, तो ये धौलपुर की नहीं लगती है। ठीक है, याद रखना है आपको, सवाई माधोपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना है। रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? ये पूर्व के अंदर है। ठीक है, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना 8.83% अंश रखता है? तो कितना हो जाएगा? देखिए 30,219 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला देखो भाई, देखिए न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जो संभाग है वो कितना है? ठीक है, और कितनी है? तो ये अजमेर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला देखो भाई, सर्वाधिक सीमा वाला संभाग तो उदयपुर है और सबसे कम कौन सा है? अजमेर। ठीक है, देखिए 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, 2 बार अंतरराज्यीय जो सीमा बना था उस संभाग का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा भी लगाता है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह बताना है। प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। ठीक है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिए जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया था? ये आपको बताना भाई। जिला प्रतापगढ़ अस्तित्व में कब आया था? ये आया था आपका 2008 के अंदर। ठीक है, तो बी आंसर होगा। वैसे 2008 का टोटल था ये 26 जनवरी। ठीक है, जनवरी 26 जनवरी 2008 को ये अस्तित्व के अंदर आया था। उस समय सरकार किसकी थी भाई? वसुंधरा राजे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना है, जो कि आप कमेंट करके देते नहीं है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, खैर कोई ना, फिर भी हम पूछेंगे आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग बताना है। इसका आंसर कमेंट करोगे। खैर मुझे पता है कि आप नहीं करोगे कमेंट, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि आप कमेंट करना और इसका आंसर बताना। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दियो। शेयर करने में ना थोड़ा सा तो जाता तो कुछ नहीं है, दबा दिया करो जो पढ़ते हैं आप लोगों के यार दोस्त मित्र। ठीक है, बाकी थैंक यू सभी को, दिल से धन्यवाद, बहुत प्रेम लाड दुलार और शुक्रिया।